हम पवित्र आत्मा को भी नहीं देख सकते, हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा होगा तो जैसे 9 फल की बात कर रहे हैं तो हम उसको फलों को देखकर जान सकते हैं कि इसके अंदर। आप सभी का आज फिर से इस गुरुवार की आराधना में, इस बाइबल स्टडी ग्रुप में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि बीते हफ्ते हमने भाई अनुराग के द्वारा अनुग्रह के बारे में सीखा कि सिर्फ अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार है, अनुग्रह ही के द्वारा हमारी सिद्धता है। तो उसी के आगे बढ़ते क्रम में आज हम, जैसा आपको स्टेज पे दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, या फिर इसे कहें कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोला फीडे, यानी सिर्फ विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार है, या कहें तो सिर्फ विश्वास ही के द्वारा हमारे पापों के लिए दोष के। तो जैसा कि हमने देखा कि आज का विषय जो है जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, यानी सिर्फ विश्वास ही के द्वारा हमारी पापों की दोष मुक्ति। तो आइए हम निकाल लें, हमारी बाइबल को खोलें, हम निकालें यूहन्ना उसका अध्याय 3, यूहन्ना उसका अध्याय 3। इस अध्याय के ऊपर हम कुछ समय हम मनन करने जा रहे हैं और हम इसमें सीखेंगे कि विश्वास क्या है, विश्वास की क्या अहमियतता है और विश्वास किस तरीके से हमारे जीवनों में, हमारी आत्मिक लाइफ में, कहें स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पोर्टेंस को रखता है। इससे पहले कि हम इसमें अध्याय में जाएं, इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये पूरा कन्वर्सेशन है जो बातचीत चल रही है, बातचीत ये चल रही है निकोदिमुस और यीशु मसीह के बीच में। और निकोदिमुस कौन था? वो एक, जैसा 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि फरीसियों में निकोदिमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। तो निकोदिमुस, पहले बात तो ये कि वो क्या था, एक फरीसी था। यदि आप फरीसी शब्द जो हिब्रू शब्द है, फरीसी शब्द का अर्थ है अलग किए हुए, सेपरेटेड, यानी एक तरफ किए हुए। लेकिन और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो कलीसिया का अर्थ भी क्या है, अलग किए हुए। लेकिन दोनों में एक चीज़ का फर्क है। फरीसी किस चीज़ से अलग किए गए थे, हम उसको पहले देखेंगे। फरीसी मूसा की व्यवस्था को लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मानते थे, ऊपर मानते थे कि हम इन पापी लोगों के समान नहीं है, इन नीच लोगों के समान नहीं है, इन छोटे लोगों के समान नहीं है, ये तो ये अधर्मी लोग हैं। और अपने आप को अपने कर्म के आधार पर, अपने कहें तो अपने ट्रेडिशंस, अपनी संस्कृति के आधार पर वो अपने आप को उनसे ऊपर मानते थे, अब उनसे अलग मानते थे। हम कलीसिया के बारे में जब देखते हैं तो कलीसिया किस तरीके से अलग की गई, पापों से अलग की गई, संसार की चीज़ों से अलग की गई है और संसारिकता से अलग की गई। किसके अलग की गई है? यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की किसके रूप में? दुल्हन के रूप में। तो दूसरी चीज़, वो रिचुअल्स और रिलीजन प्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी ट्रेडिशंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, और साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर मानते थे कि हम उन लोगों से, दूसरे लोगों से, उनके साथ में जो भी उनके अंडर लोग थे, उनसे अपने आप को ट्रेडिशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशन में अपने आप को ऊपर मानते थे। वो आंतरिक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव नहीं करते थे। ये पूरा कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जब यूहन्ना अध्याय 3 की बात करते तो हम पहला वचन जो हमारे दिमाग में आता वो है कि यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन को पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन इसके बीच में चल रहा है, उसके हम थोड़ी सी स्टडी, उसके गहराई में जाएंगे। हम अपनी बाइबल को खोले, यूहन्ना उसका 3 अध्याय, हम वर्स टू वर्स इसके ऊपर जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यीशु मसीह और निकोदिमुस के बीच में क्या बात चल रही है और जो कुछ यीशु मसीह उससे बात कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी गहराई क्या है। मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना 3 उसका
कोई भी पढ़ने में मेरी मदद करे पहले से अध्याय से। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। ओके तो यहाँ पर रात के समय में निकोदेमुस यीशु मसीह के पास में आता है और उससे कहता है कि वो एक्सेप्ट ज़रूर करता है, मानता ज़रूर है कि तू कौन, किसकी तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन आगे हम उसको देखेंगे कि लेकिन वो ये नहीं मानता कि यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। वो मानता तो है कि परमेश्वर की तरफ से, लेकिन वो मात्र एक गुरु, मात्र टीचर, या कहें तो सिर्फ कोई तो है जो परमेश्वर की ओर से है। और क्यों मानता है? क्योंकि उसने साइंस एंड वंडर्स को देखा था और कहता है कि जो कुछ तू करता है वो कोई सांसारिक मनुष्य नहीं कर सकता। तो उसके आधार पे वो यीशु मसीह को कहता है कि तू हे गुरु, आगे क्या लिखा है वहां पे, कोई फिर से पढ़ना, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। ये यदि आपको ध्यान होगा तो भाई अनुराग ने ये एक सरमन बीते दिनों में दिया था, जिसमें बताया था कि जब ट्रायम्फल एंट्री जो यरूशलेम में हो रही थी तो लोग उनका स्वागत कर रहे थे यीशु मसीह का। वो भी मान तो रहे थे कि वो राजाओं का राजा है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे थे असल में वो एक्चुअल में वो कौन है। वो सिर्फ इतना जान रहे थे कि ये कोई तो है जो परमेश्वर की तरफ से, कोई भविष्यवक्ता मान रहा था, कोई उसको अच्छा टीचर मान रहा था, कोई मान रहा था कि कोई बहुत एलिया, कोई यूहन्ना, बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन वो ये नहीं मान रहे थे कि वो स्वयं ईश्वर का पुत्र है या और स्वयं ईश्वर है। आगे हम देखेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। अभी हमने बात करी निकोदेमुस का एक और चीज़ है, वो फरीसी था। वो यहाँ पे इस वर्ड के लिए कह रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य। निकोदेमुस राज्य का वेट तो कर रहा था, लेकिन कौन सा राज्य था? ये वो राज्य था जो संसारिक इस पृथ्वी के ऊपर उनको किससे छोड़ा था? रोमियो से। इसलिए इंटेंशनली यीशु मसीह उसको कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। वो इंटेंशनली इससे बात कर रहा है कि यदि परमेश्वर का राज्य तू जिसका वेट कर रहा है, तू जिसका इंतजार कर रहा है, तू चाह रहा है कि तू सांसारिक रूप से इस पृथ्वी पर रोमी राज्य से छुड़ाया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं रोमी से छुड़ाने नहीं आया हूँ। मैं किससे छुड़ाने आया हूँ? परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हें लेने आया हूँ। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ इसमें हमको ये देखने मिलती है कि जब निकोदेमुस उसके पास आया था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ज्ञान की बातें मिलेगी, कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगा, कुछ टॉक होगा, लेकिन यीशु मसीह उससे वो बात करता है जिसके बारे में निकोदेमुस ने पूछा ही नहीं। सडनली यीशु मसीह ने क्या कर दिया? टॉपिक चेंज कर दिया। निकोदेमुस ने पूछा था क्या कि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करें? नहीं पूछा था। यीशु मसीह ने पूरा टॉपिक चेंज करके बोल दिया कि यदि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। पूरा वो यीशु मसीह चाह रहे थे कि मैं अपने हिसाब से निकोदेमुस को ले जाऊं। आगे पढ़ेंगे, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रैक्टिकल चीज थी, बात सही कर रहा था कि यदि कोई एक बार जन्म ले तो दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में नहीं जा सकता। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह फिर से माता के गर्भ में जाने की बात नहीं करता। यीशु मसीह कह रहा था कि एक नया जन्म, एक अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन वाला जन्म होता है ना, जो कि अंदर से बदलाव आएगा, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अंदर से रिपेंटेंस आएगा, अंदर से पछतावा आएगा। उस
नए जीवन की बात कर रहा था, और वो जब नया जीवन आएगा तब वो क्या होगा, परमेश्वर के राज्य को, जैसा अभी क्या, परमेश्वर को राज्य को देखने पाएगा, है ना। आगे लिखा है, यीशु 5वें वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इससे पहले कि इस वर्ष के अंदर जाएं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक और कैरेक्टर यदि दूसरे अध्याय के लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे ना, दूसरे अध्याय के 23 से 25 में देखेंगे, जब वह यरूशलेम में फसह के समय कर्म में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब लोग जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये यीशु मसीह के 3 कैरेक्टर्स जो अपन कहते हैं कि ना, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थी, जो 3 गुण होते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के, वो ये यीशु मसीह के कौन से गुण को डिनोट कर रहा है, यीशु मसीह के सर्वज्ञानी होने के रूप में। यदि 25 में पढ़ेंगे, वहाँ पे उस प्रकार लिखा, अगर उसको दूसरे तरीके से पढ़ो, अगर निकोदेमुस की मन की बात के लिए अपन इसको पढ़े तो वहाँ पर, और यीशु मसीह को आवश्यकता न थी कि निकोदेमुस के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि निकोदेमुस के मन में क्या है। इंटरेस्टिंग है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यीशु मसीह निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है, वो चाह रहा था कि कुछ कन्वर्सेशन करूँ, कुछ बात करूँ, मैं अपने स्तर से करूँ, लेकिन यीशु मसीह सडनली टॉपिक चेंज कर देता। वो कहता है, इनडायरेक्टली वो कहता है कि तू जो चाह रहा है, तू तो चाह रहा है कि संसार पे कोई राज्य लेकर मसीह आया, लेकिन मैं उस राज्य के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। वो तो निकोदेमुस के मन को क्या करता, यीशु मसीह क्या करता था, जानता था। लेट्स कम बैक टू द वर्स 5, मैं पढ़ता हूँ इसको। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ी देर पहले यीशु मसीह कह रहा था कि जब तक कोई नया जन्म फिर से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर अब कह रहा है, फिर से उसको दूसरे तरीके से कह रहा है, जब तक कोई किससे, जल से और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे जल और आत्मा क्या है? जल एक क्लींजिंग, सफाई को डिनोट करता है। मेरे साथ निकाल लेंगे, कोई जल्दी से पढ़े, इफिसियों 5 उसका 26वां अध्याय। 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा? जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो क्या है जल? क्या है? शुद्ध करना, और उसके बाद में आत्मा से जन्म लेना। पहले तो क्या? शुद्ध करना, फिर आत्मा से जन्म लेना, उसके बाद ही तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। थोड़ा यीशु मसीह थोड़ा सिंप्लीफाई धीरे 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 करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लेकिन फिर भी अभी भी निकोदेमुस के पल्ले नहीं पड़ रही बात। आगे हम देख रहे हैं उसको। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह क्या है? आत्मा है। निकोदेमुस ने कहा था कि पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ही नहीं कि यदि कोई बूढ़ा हो जाए, यदि एक बार जन्म ले ले तो अपनी माता के गर्भ में कैसे जाए? संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ थी, बराबर, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यदि पॉसिबल भी होता, यदि निकोदेमुस जो बात कर रहा है ना, कि यदि संभव भी होता है कि मैं पैदा होने के बाद फिर से अपने माता के गर्भ में
पैदा जाकर फिर से जन्म लेता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या होता, फिर भी मैं शरीर से ही जन्मा ना। अगर मैं माता के गर्भ में, संभव होता है कि मैं माता के गर्भ में जाता और फिर से जन्म लेता, लेकिन फिर भी मेरा आत्मा से जन्म नहीं होता, मेरा जन्म उसके बावजूद भी शरीर से ही होता, और मेरा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक जन्म है जो किसके द्वारा है, आत्मा के द्वारा और वचन के सफाई के द्वारा, वचन की क्लींसिंग के द्वारा, कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। वर्स 7, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अभी भी उसके पल्ले नहीं पड़ी थी निकोदेमुस के बात में, वो अभी भी सोच रहा था कि क्या बात कर रहा है यीशु मसीह, कौन सा जन्म, कौन सा जल, कौन सी आत्मा, क्या तो है क्या नहीं। क्योंकि लेकिन यीशु मसीह कहता है उससे पहले कि जब जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। वर्स नंबर 8, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग वर्ड गेम खेला है जो इसका लेखक है, उसने एक इंटरेस्टिंग वर्ड गेम खेला है। उसने क्या किया है, हवा के लिए और आत्मा के लिए सेम ग्रीक वर्ड यूज़ किया उसने, न्यूमा। न्यूमा का मतलब हवा भी होता है और न्यूमा का मतलब आत्मा भी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, यदि इसको अपन पढ़ रहे, हवा जिधर जाती है उधर चलती है, यदि उसको अदर टर्म्स में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है आत्मा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, यानी उसको महसूस करता है, फील करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है। यीशु मसीह ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था। उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। यदि इससे एक और चीज़ सिद्ध होती है कि पवित्र आत्मा क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो स्वयं एक ईश्वर है, वो हमारे अनुसार नहीं चलती कि हम पर आत्मा को बोले इधर जा तो इधर जाएगी, इधर आ तो इधर आएगी। हवा हम पर आधारित है क्या? यदि हम हवा की बात कर रहे हैं तो हवा क्या है, स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहती है वहाँ बहती है, और हम क्या कर, सिर्फ उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम पवित्र आत्मा को भी नहीं देख सकते, हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या उसके अनुभव को देख सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा होगा तो जैसे 9 फल की बात कर रहे हैं, तो हम उसको फलों को देखकर जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है।